सचिन पायलट का गहलोत पर निशाना, सरकार से नाराज युवा। सरकार आती है जाती है लेकिन युवाओं के भविष्य के साथ ना हो खिलवाड़। पेपर लीक मामले को लेकर पायलट ने गहलोत पर साधा निशाना। राजस्थान में विधानसभा चुनाव करीब है। मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के है। दोनों एक दूसरे से लड़ते दिखाई दे रहे हैं, साथ ही आपस में भी दोनों भिड़े हुए हैं। बीजेपी में वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके विरोधियों के बीच में सीएम उम्मीदवारी को लेकर रस्साकसी चल रही है, तो कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत की कुर्सी पर नजर सचिन पायलट ने बना रखी है। दोनों के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के दबाव का असर बस इतना ही दिखाई दे रहा है कि दोनों नेता एक दूसरे का नाम लेकर निशाना नहीं साध रहे, सिर्फ संकेतों में ही समझाया जा रहा है। नहीं तो कुछ दिनों पहले तक बाकायदा अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे का नाम लेकर निशाना साध रहे थे कि गद्दार को सीएम पद नहीं मिलेगा, पार्टी के विधायक उन्हें सीएम नहीं स्वीकार करेंगे। हाल ही में रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। पायलट को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया, लेकिन गहलोत को बोलने का मौका मिल गया। गहलोत को बोलने का मौका क्या मिला, उन्होंने इशारों में सचिन पायलट की बगावत को याद दिला दिया। गहलोत साफ कर चुके हैं कि वो चुनाव तक सीएम रहेंगे और चुनाव के बाद भी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस सरकार के नेतृत्व वही करेंगे। लेकिन पायलट भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो गहलोत की घेराबंदी में जुटे हुए हैं। एक बार फिर से पायलट ने गहलोत को निशाने पर लिया। पायलट ने बिना नाम लिए कहा, स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। नौजवानों का भरोसा पार्टी खो रही है। चुनौती बड़ी है। सत्ता और संगठन अगर मिलकर काम करेंगे तभी सरकार रिपीट हो सकती है। पायलट ने पेपर लीक मामले को बड़ी चिंता का विषय बताते हुए कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन शिक्षित युवाओं का सिस्टम पर विश्वास जरूरी है। अगर युवाओं का सिस्टम पर विश्वास नहीं रहा तो भविष्य के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। पायलट ने सरकार से मदद भी मांगी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में शामिल रहे चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो क्यों ना हो, उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। इससे लोगों को कम से कम ये लगना चाहिए कि हम जड़ों तक पहुंच गए हैं और भविष्य में यह नहीं होगा। तमाम वादों के बावजूद भी जब भी पेपर लीक मामले की बात सामने आती है तो मनोबल टूट जाता है। अगर नौजवानों का विश्वास खो दिया गया तो बहुत बड़ी चुनौती सामने आ जाएगी। पायलट ने केंद्रीय नेतृत्व पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब जल्द ही सख्त से सख्त फैसला लेना होगा, नहीं तो बाजी हाथ से निकल जाएगी। जो संगठन और पार्टी मजबूती से फैसला करता है जनता उसे ही पसंद करती है। लगता है राजस्थान में तमाम संभावनाएं हैं। हम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, तभी लोगों का आशीर्वाद भी मिल पाएगा। पायलट ने बीजेपी में वसुंधरा और दूसरे नेताओं के बीच में चल रहे टकराव को लेकर कहा कि बीजेपी में बिखराव साफ साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 4.5 साल से जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाई है और इसे जनता देख चुकी है। बीजेपी आपसी झगड़ों में फंसी हुई है। इससे यह संदेश भी दिखाई दे रहा है कि वह राजस्थान में एक मजबूत पार्टी के रूप में उभर नहीं पाई है। पायलट के तेवरों से साफ है कि वो बीजेपी को तो मौका देने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन हाईकमान पर भी राजस्थान को लेकर दबाव बनाने में कोई भी मौका चूक नहीं रहे हैं। पेपर लीक मामला उठाकर उन्होंने अशोक गहलोत की परेशानी को फिर से बढ़ा दिया है। पेपर लीक के चलते कई भर्तियां लटक गई। हाल ही में शिक्षक भर्ती कराने के लिए राजस्थान के कई जिलों में इंटरनेट तक बंद करना पड़ा, जिससे अगर किसी सेंटर पर पेपर लीक भी किया जाए तो बिना नेट के चलते वो सर्कुलर ही नहीं हो पाए। लेकिन सरकार की इस कोशिश ने करोड़ों रुपए के व्यापार का नुकसान भी करा दिया। लेकिन सरकार का दावा है कि पेपर लीक से बचने के लिए ये बेहतर विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।